एक साल हराम कमाने से बाज आ जाइए, हलाल कमा करके सिर्फ एक साल दिखाइए, पैसे को पानी की तरह नहीं हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म। रोजी दो तरह की होती है, एक हलाल और दूसरी हराम। रोजी चार तरह से हासिल होती है। बाप दादा की दौलत हासिल हुई, रोजी हासिल हुई। आदमी कारोबार कर रहा है, रोजी हासिल हो गई। आदमी खेती बाड़ी कर रहा है, रोजी हासिल हुई। आदमी नौकरी मुलाजमत कर रहा है, रोजी हासिल हुई। चार तरह से रोजी हासिल होती है। लेकिन जानते हैं हराम कमाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? तीन नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे अगर हराम कमाएंगे। आपको न घर में सुकून मिलेगा, न घर से बाहर सुकून मिलेगा। दूसरी चीज, आप कमाते कमाते थक जाएंगे, पैसा खत्म हो जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा, और जो कुछ आप कबूल करेंगे, कुर्बान करेंगे, वो कबूल नहीं होगा। जो छोड़ करके जाएंगे उसकी वजह से आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। बाप बेटे का रास्ते से गुजर हो रहा है, तो बाप ने एक फल तोड़ करके खा लिया, तो बेटे ने सवाल किया, आपने ये फल क्यों तोड़ लिया दूसरे की इजाजत के बगैर, दूसरे का फल? तो बाप ने कहा कि एक फल से क्या होता है, इतना बड़ा बाग है, एक फल मैंने तोड़ लिया, खा लिया, दूसरे का था, क्या फर्क पड़ता है? बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, चिंगारी छोटी होती है, सुराख छोटा होता है, बड़ा बड़ा जहाज डूब जाया करता है। बाप तो आगे बढ़ गया, बेटा खड़ा रहा। बाप ने पीछे मुड़ करके कहा कि बेटा खड़े क्यों हो? कहा कि जब तक बाग का मालिक आ नहीं जाएगा, उससे इजाजत लेकर के मैं हराम को हलाल न कर लूंगा। यहां से एक कदम आगे बढ़ने वाले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अमीरों को लूटेंगे, गरीबों में बांटेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आपसे मुलाकात करते हैं। खबर हदीसों में जिसकी आई, खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना आ रहा है। समी भी तेवर बदल रही है, समी भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई, वही जमाना अब आ रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। पांचवा पैगाम जमाने के हवाले से आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। आधा जलसा निकल चुका, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत में आप सुन रहे हैं, आपके अंदर तलब है, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। आप इतना गौर से घुर घुर करके हमको देख रहे हैं कि डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। आप नजर लगाते रहिए, नजर करती रहिए। पांचवा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस दौर में चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, कुछ कोई भी मुसलमान का इलाका हो, उस जगह निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह तिजारत बन गया। कहीं भी हो, कोई भी इलाका इससे खाली ही नहीं। जितना बयान किया जाता है उतना ही इसके खिलाफ अमल होता है। हाथ उठा करके जलसे में लोग वादा कर लेते हैं कि इसके खिलाफ अमल नहीं करेंगे, लेकिन उसी के खिलाफ अमल करते रहते, दिखाते रहते, दिखाने सुनाने के लिए जाते। जहेज के बगैर निकाह होता ही नहीं है। एक जहेज में 5 बुराई। पहली बुराई यह है जहेज में कि जहेज के बगैर निकाह होता ही, पहली बुराई। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, जहेज की दूसरी खराबी, जहेज की लंबी फहरिस्त होती है, छोटा मोटा जहेज नहीं होता। एक लंबी फहरिस्त तैयार होती है, 18 चक्का जो ट्रक है वो भी कम पड़ जाता है। इसकी दूसरी खराबी। तीसरी खराबी, इस पर लड़के वाले की नजर है, दूसरे का माल, मुंह में हमारे पानी आ रहा है, ये तीसरी खराबी है। चौथी खराबी ये है कि जो बाप अपनी बेटी को जहेज देता है वो दिखा करके देता है, छुपा करके नहीं देता। गरीब बेटियों पर बिजली बन करके ये जहेज गिर रहा है।
ये इसकी चौथी खराबी है। पांचवी खराबी है कि लड़के वाले बेशर्मी से मुतालबा करते हैं, बेशर्मी से, कोई शर्म व हया नहीं, जायज समझ करके उसका मुतालबा किया जाता है। यह आखिरी खराबी है। इस मजमे में मर्दों का मजमा है और बगल में पीछे औरतों का मजमा है। एक बेटी पर एक माँ बाप चार चार जुल्म डालते। कैसे? उधर से खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, सर झुका करके बैठा हुआ था, सर भी उठाया, सीना भी चौड़ा हो गया, मिठाई भी बांट रहा, बेटा पैदा। सर उठा करके बैठा हुआ था, उधर से खबर आई कि बेटी पैदा हुई है, सर गाड़ लिया। ऐसा गाड़ लिया है कि सीधे मुराकबा में चला गया है, सीधा मदीना पहुंच गया है या कब्रिस्तान पहुंच गया। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। जब हज करने के लिए जाता है तो बेटा को बुलाता है कि देखो बेटा, मैं हज पे जा रहा हूं, ये अकाउंट बैलेंस है, तुम इसके मालिक हो। मैं हज पे जा रहा हूं, पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, ये जमीन मकान दुकान सबके तुम मालिक हो। और जब हज से वापिस आया तो खजूर पेश कर रहा है बेटी को, पानी पेश कर रहा है बेटी को। ये खजूर तबर्रुक में दे रहा है बेटी को, ये पानी तबर्रुक में दे रहा है बेटी को। न हज कबूल है, न जन्नत में जाने की गारंटी। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। स्कूल में बेटा पढ़ रहा है, मदरसे में बेटा पढ़ रहा है, बेटी चूल्हे पर है। बेटा को अपना धन समझा, बेटी को पराया धन समझा, बेटी पर तीसरा जुल्म है। चौथा जुल्म देखिए, बेटे की शादी होती है कि कोई डिमांड नहीं करता कि महर उधार दे रहे हो या नकद दे रहे हो, कब अदा करोगे, कब नहीं दोगे, कितना देना है, कितना नहीं देना है, कोई मुतालबा नहीं। बेटी की जब शादी होती है तो उससे पैसा भी वसूल किया जा रहा है, गाड़ी भी वसूल की जा रही है, सामान भी नकद वसूल किया जा रहा है। बेटे पर करम है, बेटी पर सितम है। एक बेटी पर चार चार सितम। इधर लड़के का बाप बैठा हुआ है, उधर लड़की का बाप बैठा। तो लड़के का बाप लड़की के बाप से कह रहा है, समधी नीचे से तो सब दे रहे हैं, ऊपर से भी थोड़ा बहुत दे दीजिएगा, कुछ दे दीजिएगा। अब उस आदमी का सर चकरा गया कि सब कुछ तो दे ही रहा हूं, गाड़ी भी दे रहा हूं, पैसा भी दे रहा हूं, डबल डबल सामान भी दे रहा हूं, सब कुछ नीचे से दे ही रहा हूं, ऊपर से क्या मांगा। इसने चकरा करके, सर चकरा करके, संभाल करके अपने को कहा कि समझी क्या ऊपर से मांग रहा? का 100 गाड़ी बारात लेकर के आऊंगा, तेल का खर्चा भी दे दीजिएगा, किराया भी आप दे दीजिएगा, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी की शादी में छोड़ देंगे, बेटा की शादी में नहीं छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप कहाँ हैं हमको सब समझ में आ रहा है, जो अंदर है वही बाहर है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। ये क्या जिंदगी है, ये कैसा जहां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। कहीं है कफस में किसी का बसेरा, कहीं है निगाहों में गम का अंधेरा, कहीं दिल का लुटता कहीं दिल का लुटता हुआ कारवां है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। यहाँ आदमी का है दुश्मन, यहाँ चाक इंसानियत का है दामन। मोहब्बत का उजड़ा, मोहब्बत का उजड़ा हुआ आशिया है, जिधर देखिए जुल्म की दास्तां है। जवान बड़ी तादाद में है, जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना देता हूं। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का जलसा आपका बाकी रह गया है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में दारू पी करके नाचेंगे, बुढ़ापे में रोएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, कल तजर्बा कीजिए, आंख से पट्टी हटा लो। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा तोड़ करके आप शराब की बोतल में डाल दीजिए,
शराब के गिलास में डालिए, वो ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि चूल्हे में तो आग है इसलिए अंडा टाइट हो गया। शराब के गिलास में, शराब में कौन सी आग है? अंडा टाइट हो गया। याद रखिए, जो आग चूल्हे में है उससे बढ़ करके शराब के पानी में आग है, अंडा पक जाता है। ये किसान है, धान की खेती करते, जब कीड़ा लगता है तो पीठ पर मशीन होती है, उसमें दवाई डालते हैं, उसको पानी से घोल करके स्प्रे करते हैं। कल तजर्बा कीजिए, 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, सिर्फ 1 बूंद शराब की टपका दीजिए, 99 बूंद पानी मिला दीजिए और फूल पर 10 दिन स्प्रे करके दिखाइए, फूल मुरझा जाए। अब जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल? हाथ जोड़ करके कहते हैं अपनी जान पर रहम कीजिए। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके यहां गोश्त बनता है, कच्चा गोश्त, 1 बोटी पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। गोश्त की 1 बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस पानी की बोतल में आपने बोटी को डाला उसका रंग नहीं बदलेगा। 3 दिन पहले जैसा था 3 दिन के बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन जिस गोश्त की बोटी को आपने दारू की बोतल में डाला उसको 3 दिन के बाद देखिए चर्बी की तरफ पीली पड़ती। अब जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह करे? हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, शराब से बच जाइए, अल्लाह हर बुराई से आपको बचा ले। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। 2-4 आदमी हाथ उठाइए, हमारे साथ सीधा रांची जाते। अल्लाह का शुक्र है भुवनेश्वर ही तक रहे। एक पादरी बोला ईसाई से, जब तक शराब को अपना दुश्मन नहीं समझोगे तुम्हारी शराब नहीं छूट सकती। तो दूसरा मुरीद खड़ा हुआ, कहा हुजूर दुश्मन से तो आपने मोहब्बत करने के लिए कहा। तो मैंने मोहब्बत करने के लिए जरूर कहा, लेकिन मोहब्बत में निगलने के लिए कहाँ कहा? घटाघट 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 पीने के लिए कहाँ कहा? दुआ कीजिए अल्लाह हमारे जवानों को शराब से बचाए, पूरे समाज को शराब की नहुसत से पाक साफ फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए हम खुद भी बचेंगे और समाज के एक एक आदमी को शराब से बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नग़्मा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र कोई माँ समझ लिया, 2 घोंट पी के और सिया कार बन गए। घटते ही अक्ल बढ़ने लगा, सो में आ गई, बेहोशियों के साए में होशियार बन गए, बेहोशियों के साए में होशियार बन गए। जिसको जहां जाना है घर चले जाइए, लेकिन एक पैगाम आपको सुना देता हूं, हो सकता है कि आपने इसको इससे पहले कभी नहीं सुना है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अगर इसको सुने बगैर आप चले गए तो आपका जलसा अधूरा हो जाए। पेशाब पाखाने को रोक करके भी आप बैठ जाइए 3 मिनट के लिए। जो पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, पहली बार आपको सुना रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इस पैगाम की आपने हिफाजत कर ली, मैं गारंटी देता हूं जलसे की हिफाजत हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सुन करके इंशाअल्लाह जाएंगे। आंख बंद करके सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।